बंद करो ये गाने, हर वक्त गाने, ये शरीफों का घर है। जी आपने तो इजाजत दी है। तुम आज के बाद मुझे इस घर में नजर ना आओ, अपना हिसाब करो और चले जाओ यहाँ से। जी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त, इसी लम्हे, और आइंदा से मुझे तुम्हारी शक्ल नजर ना आए। मगर जी मुझे मेरा कसूर तो बता दें। अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा क्या कसूर है। जाओ। तो सुरैया अंजुम, तुम फकत एक ख्याल थी, खुशबू का एक झोंका जो मेरे जुल्मत कदे में ना ठहर पाया। मेरा इल्म, मेरी अक्ल, मेरी तहजीब सब हेच और बेमानी। एक मामूली शख्स जो इतना मामूली है कि फरवा उसे अपनी मदद के लिए पुकार भी ना सके, मुझे शिकस्त फाश दे गया। सुरैया, तुमने एक बार फिर मुझे तन्हा कर दिया। Come in. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। It's such a pleasure to see you at this time, Asma. It's an honor for me, sir. आप कहें जो कहना चाह रहे थे। तुम बताओ, तुम आई हो। It must be something worth telling. Well, फरवा वो नहीं है जो नजर आती है, वो हम सबको चीट कर रही है। तुम्हें कैसे मालूम? झूठी मेडिकल रिपोर्ट, ताकि घर वालों को लगे कि उसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसकी नालायकी पे बहुत आसानी से पर्दा पड़ जाए। मगर ऐसा क्यों? इट्स वेरी सिंपल सर। फरवा हमेशा से ही पढ़ाई से अपनी जान छुड़ाती है और उसने किसी के थ्रू ये रिपोर्ट बनवाई। और वो कौन हो सकता है? तनवीर। I see. वैसे तो ये मामू जान का पर्सनल मामला है, लेकिन मामू ने कभी भी फरवा में और मुझ में फर्क नहीं किया। And I feel that it's my duty कि मैं उसका बुरा, भला
I mean, उसका ध्यान रखूं। तो तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत की जड़ को उखेड़ देना चाहिए। और वो तनवीर है? जी, उसको हमें निकाल देना चाहिए। गोगी, मैंने ना सर को सब कुछ बता दिया है। वाह यार, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत हैप्पी न्यूज है। मेरा दिल कह रहा है तुम्हारे चीक्स के ऊपर स्टार बना दूं खुशी में। अब तैयारी पकड़ो, खुशी खुशी अपने घर जाओ। क्या घर चली जाऊं? घर चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? पागल हो क्या? तो यार फिर और कहाँ पे तुम रहोगी पीच? वो मेरा मसला है, तुम टेंशन ना लो ज्यादा। कुछ पढ़ लेते ना तो। मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो तुमने मुझसे बात भी नहीं करनी थी यार। पढ़े लिखों से बात करते वैसे भी तुम्हारे मुंह को उल्टियां लग जाती हैं। ऐसी बात ना करो यार पीच। तुम तो ना चुप ही करो। इससे तो बहुत अच्छा था कि मैं बीए कर लेती। जी वो हेलो हेलो माय पीच। आपसे कोई मिलने आया है? मैंने बाहर बिठा दिया है। आपकी अम्मी का मुलाजिम है शायद। कौन? तनवीर? अब जी हाँ। अच्छा चल बिठाएं, मैं आती हूँ। जी। तनवीर, तनवीर, क्या हुआ? मुझे क्या पता जी, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि क्या हुआ है। घर में सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है जी, क्या हो गया? बेगम साहब ने मुझे घर से निकाल दिया है। मिला वजह, मैं कसूर। हाय, क्यों? वो आसमा बाजी है ना, उन्हीं को दुश्मनी है मुझसे। उन्होंने कान भरे। हाँ, चलो तुमने पापा से बात की? चलो चलो तुम परेशान ना हो, मैं बात करती हूँ। हैं? आप माफी ले दें मुझे। हाँ हाँ सही सही। चलो चलो, मैं भी चाबी लेकर आता हूँ। नहीं, आहिस्ता से, खामोशी से। वो बाहर ना आसमा बाजी की गाड़ी खड़ी हुई है, उन्हें ना पता लगे। वो तो वैसे ही बहुत कुछ करती फिर रही है। हैं? आसमा पे मुझसे तो नहीं मिली। बस जी, आप चले, मुझे माफी दिला दें। आसमा पे क्या करें? अच्छा चलो, मैं भी चाबी लेकर आती हूँ फौरन से। क्या हुआ? फरवा तनवीर के साथ गाड़ी पे जा रही थी। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। नहीं, बात कुछ और है। आप मेरे साथ चलें। क्या फायदा? सर, आप उसके कानूनी हस्बैंड हैं। यू हैव द राइट। लेट्स गो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। होएगा। अरे होएगा नहीं, हो गया। मैं खुद हैरान हूँ, इतनी कम तनख्वाह में ये कुकिंग, सफाई, ड्राइविंग, ये सब कैसे हो रहा है? ये एक झूठ है, बोहतान। आपसे किसने कहा? मैंने खुद आसमा को मामू से आर्ग्यू करते सुना है। मैं तो हर गुजरते दिन के साथ आसमा की समझ और अकल की फैन होती जा रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है? आपको नहीं पता, सब मुमकिन है। वो बेवकूफ लड़की है और ये निचला तबका बहुत चालाक होता है। लेकिन ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। ये फैक्ट है। झूठ, सच, बोहतान, हकीकत। ये मैं क्या सुन रही हूँ? उससे ज्यादा तो नहीं सुन रही जो हम सुन रहे हैं। आपने तनवीर को निकाल दिए? हाँ,
निकाल दिया? तुम्हें क्या दिलचस्पी? तो मुझे ही तो दिलचस्पी होगी अब। बिला वजह बेचारा गरीब को घर से ही निकाल दिया। मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं बुलाती हूँ उसे। तनवीर, तनवीर। बस फरवा बस, बहुत खेल लिया तुमने माँ बाप के जज्बात से, बहुत शर्मिंदा करवा लिया तुमने हमें। क्या कह रही हैं आप? पढ़ाई से भागने के लिए तुमने इतनी घटिया हरकत की, घर के मुलाजिम को इस्तेमाल किया, माँ बाप को इतनी अजियत दी तुमने। वही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही से बताएं। तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ हमारी जिद में कि हम चाहते थे तुम अच्छे ग्रेड लो, तुमने तनवीर के साथ मिलकर झूठा सर्टिफिकेट बनाया, फिर हमें पोस्ट करवाया इसलिए कि हम दीवार से लग जाएं। जब सर को बुलाया तो उनको तंग कर करके भगा दिया, फिर तुम्हारी शादी प्लान की और तुम सर के साथ ही फरार हो गई। और अब जब उसे भी कबूल कर लिया तो अब क्या कर रही हो तुम? काश तुम हमारे घर में ही ना पैदा होती। पिट्टो बाजी की पहले 3 थी। अगर आसमा हमारी बेटी होती तो आज हमारा सर शर्म से झुका ना होता, बल्कि फख्र से बुलंद होता। अब और क्या क्या जिल्लतें दिखाओगी हमें फरवा? बताओ ना। ओ फरवा, तुझको क्या परवाह, ओ फरवा, तुझको क्या परवाह। अगर आसमान आती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी नाक के नीचे क्या हो रहा है। Every catastrophe opens doors to a new beginning. हमारा घर डिमोलिश कराना इनफैक्ट एक प्लान था आपको बचाने का, नेचर की तरफ से। पता नहीं क्या कमी रह गई, बेस्ट मॉन्टेसरी में भेजा, हर तरह की स्टोरी बुक्स पढ़ी, फिर भी फरवा ने क्यों ऐसा किया? लेकिन वो गई कहाँ? She must have eloped with तनवीर। अब मैं जाऊं, कल बहुत बड़ा दिन है और कल मैं शुरू करूंगी हाउस प्लान। फोन ही नहीं उठा रही यार, सब खत्म हो गया कसम से। ये अंदाजा ही नहीं था कि ये इस तरह हो जाएगा यार। मेरा तो ख्याल है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और जब लड़की अमादा थी तो लेके भाग क्यों नहीं गए? तुम्हारे तो माँ बाप भी बाहर हैं, तुम्हें किस बात का डर? कैसी बातें, बच्चों वाली बातें कर रहे। भगा के लड़की अपने घर में ले आऊं? बेटा जो लड़कियां भाग कर आती ना दूसरे घरों में तो उनके माँ बाप कहते हैं भाग कर आई हो ना, चलो शाबाश, ये किराया पकड़ो बस का और भागती हुई ओलंपिक्स में चली जाओ, चलो शाबाश, निकल मेरा बच्चा। कैसी बातें कर रहा है यार, पागल है। ये तो है यार। फरवा। हेलो, क्या? अबे मैंगो मिल्क शेक। शहजादी हेलो यार, अब तुम यहाँ पे मतलब मैं अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी गोगी। अब मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर पे आ गई हूँ। अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। क्या कह रही हो यार? बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। क्या गड़बड़ हो जाएगी? कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? प्लीज, मोहब्बत मैं तुमसे फुल सिंसेरिटी वाली करता हूँ फरवा। फिर मोहब्बत करते हो ना, बस बात खत्म हो गई। ओ यार कैसे बात खत्म यार, जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मेरी बात तो सुनो फरवा। गोगी तुम अब पीछे हट रहो। यार फरवा फिरारी, ये बात ना करो यार, मैं सॉलिड खड़ा हूं यहाँ पे। मसला ये कि अब तुम शादीशुदा हो गई हो ना। तो शादी करने को भी तो तुमने मुझसे कहा था। हाँ लेकिन देखो शादी अब हो तो चुकी है ना। तो कोई बात नहीं, मैं सर को तलाक वलाक दे दूंगी।
यार अल्लाह की बंदी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुल्क का कानून भी कोई चीज होता है पीच। यार तो यार मेरा सिर पाड़ दो लैम्प। यार बात सुनो, तुम इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि तुम अब एक शादीशुदा लड़की हो। यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार। गोगी, तुम मुझे क्यों नहीं चली जाओ। यार तुम समझने की कोशिश तो करो यार। देखो, बजाय इसके कि तुम सर से तलाक लो, कुछ ऐसा करो कि सर खुद तंग आकर तो तुम्हें छोड़ दे। गोगी, तुम एक नफर इंसान हो, मैं चाह रही हूं यहाँ से, मैं कभी भी नहीं होंगी। कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना है ना मुझे। पीच मेरी सुनो बात, जहां अल्लाह ने करोड़ों रुपए की ये जायदाद और कारोबार दिया, वहां पे करोड़ों रुपए का दिमाग भी दिया गोगी को। मेरी जान, ऐसे में 5-5 हजार के लीलन के पजामे घर में पहनता। गोगी के पास प्लान बी भी है। नाइस लुकिंग यू। हाय, आज हाउस प्लान स्टार्ट करना है ना तुमने? आई वाज थिंकिंग फर्स्ट फ्लोर पे पूल बना लेते हैं। आर्किटेक्ट मैं हूं, तुम नहीं। आई वाज जस्ट सजेस्टिंग। फजूल में सजेस्ट नहीं करते ना बेबी। हाँ, वो मैंने सोचा तुम्हें याद दिला दूं। You're such a darling. लेकिन हर एक के काम में टांग नहीं अड़ाते। और इस वक्त फरवा मेरे लिए बहुत अहम है। फरवा नहीं है किया? शुक्र करो तुम मेरी वजह से बच गए, वरना फरवा और तनवीर ने हर एक को पागल बना के रखा हुआ है। मतलब ये कि फरवा और तनवीर क्योंकि एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए फरवा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और तुमसे होने वाली मंगनी से बचने के लिए फरवा ने सर से शादी कर ली, वरना फरवा तो सर को पसंद तक नहीं करती। ये ले मेरे प्यारे, लस्सी पी। लस्सी तो मैं पीऊंगा। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। यार फजूल बातें कर रहा है तू। तेरा भाई तुझे कह रहा है कट ले तो कट ले। अच्छा, अब हम कटले हो गए। सही है भाई, दुनिया में बहुत बुरी चीज है ये दोस्ती, जलीली करवाती है। फिर वही फजूल बातें करता चला जाएगा। उधर मेरे साथ जाकर बोर होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही फॉर अ चेंज घर जा, माँ बाप को शक्ल दिखाओ ना, याद करा कि मैं वही आपका बच्चा प्यारा सा। तो अभी तू चला जा, शाम में वापस आ जाए बेशक। अच्छा, जरा हमें भी तो पता चले कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां आप अकेले जा रहे हैं। तेरा भाई आज थैले में से बिल्ली निकालने जा रहा है। थैला बिल्ली? ये बस देखता जा तू शहजादे। तनवीर के गांव आदमी भेजा था, वो वहां नहीं है। कमबख्त छुप गया होगा। जाहिर है, बरसों की बनी हुई इज्जत का कबाड़ा कर दिया कमबख्त ने। सईद साहब, अब क्या होगा? यही सोच के तो हौल उठते हैं कि आगे क्या होगा। बिट्टू बाजी भी आने वाली है। देखो, किदवाइज ने तो अब तक सारे मामले में हमारा साथ दिया, मगर अब लोगों को क्या जवाब देंगे हम? या खुदा, किसका कसूर था? मैं बताती हूँ किसका कसूर था। कसूर सारा आपका है ममानी जान। मेरा?
तो वो मामूली शख्स कौन है जिससे तुम मोहब्बत करती हो? वो मैं अभी नहीं बता सकती। फरवा, आज से हम मियाँ बीवी का रिश्ता दरमियान से हटा देते हैं। हाँ, लेट्स बी फ्रेंड्स। दोस्त बन जाते हैं। नाउ देखो, दोस्तों में बहुत शेयरिंग होती है। मैंने तुमसे सुरैया के बारे में कई बातें शेयर की। अब तुम अपने मिस्टर एक्स की बात शेयर करो। इतना तो आपको यकीन है ना कि वो तनवीर नहीं हो सकता? फरवा, आसमा मेरी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी, बहुत ज़हीन, लेकिन उस्ताद ही होता है। वो नतीजे तक पहुंचने की जल्दी में अक्सर फैक्ट्स भुला देती थी। क्या मतलब? लिटरेचर में किसी भी बात का कोई फॉर्मूला नहीं होता। वही जवाब जो एक आदमी को बहुत पसंद आता है, दूसरा पेपर चेक कर उसको एक नंबर भी देना नहीं चाहता। आसमा का हाइपोथेसिस तुम्हारे पेरेंट्स ने कबूल कर लिया और वो लॉ बन गया, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं। तो क्या मेरे माँ पापा मुझे नहीं जानते? जी, गलती आपकी है ममानी जान। आपको इस तरह ओपनली फरवा को सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तो क्या करती? तहम्मुल से काम लेती। आपको अंदाजा है कि अब क्या होगा? क्या? फरवा आपकी इकलौती औलाद है और निहायत सादा दिमाग भी। तनवीर ये सब हालात अच्छी तरह जानता है और उसने बहुत ही चालाकी से फरवा को अपने जाल में फंसाया। लेकिन आप लोगों ने फरवा को ये सब बता के उसके सामने भागने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? होना क्या है, अब कुछ ही दिनों में वो जायदाद का मुतालबा करेगा। और सोच लें, आप लोगों ने पहले से ही बहुत कुछ फरवा के नाम किया हुआ है। तो हम क्या करें? सिंपल, उसको जायदाद से आग कर दें। वो ना आम सा कोई डिग्री नहीं है उसके पास, और ना ही उसे कोई ऐसे पढ़ने शढ़ने का शौक है, ना ही कोई किताबें है उसके पास। और वो जो अच्छी मूवीज आप देखते हैं ऐसे ऐसी मूवीज भी नहीं देखता। अच्छा, तो वो क्या करता है? बहुत अमीर है वो, उसका अपना शोरूम है, और आपको पता है इसके अलावा भी उसके बहुत सारे कारोबार हैं। जबरदस्त, तो वाकई बहुत अमीर होगा। बहुत ज्यादा, और तो बहुत गुड लुकिंग भी है, यंग भी। कमाल है। तुमने उसे कॉल क्यों नहीं की मंगनी वाले दिन? वो इसलिए कि बहुत सी बेल्स उसी वक्त बजती हैं जब उन्हें बजना नहीं चाहिए। तुम्हारी मंगनी वाले दिन जो मेरे फोन पे बेल बजी, शायद उस वक्त उसे बिल्कुल नहीं बजना चाहिए था। Excuse me.
सर, आपको जहमत दी, एक काम कीजिए। जी फरमाइए। आप फरवा की गुमशुदगी और अगवा का पर्चा करवाइए और यहाँ मैं अपनी कार्रवाई करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि वो नमक हराम फरवा को लेके भाग गया है। सईद साहब, फरवा यहीं है मेरे पास, मेरे घर में। कोई किसी को लेकर नहीं भागा है। क्या? आप देखिएगा ममानी जान, जैसे ही तनवीर को ये खबर मिलेगी सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वो ऐसा भागेगा फरवा से। हाँ भाई। अब मामू जान, आपने सर को बता दिया उसके अगवा के बारे में? अरे बेटा, फरवा तो वही है, मुस्तनसर के घर। तो फरवा यहाँ से अपने घर चली गई थी? हाँ, शायद उसका प्लान चेंज। अच्छा बेटे, ऊपर कोई भी नहीं है, आप ऐसा करो कि बशीर को किस भाई साहब के पास भेज दो। वैसे भी मैं आज बहुत बिजी हूँ और फरवा का मामला सेटल हो गया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भाई, मुस्तनसर ये कह रहे थे कि क्या आपको अपनी बेटी पे बिल्कुल भी एतबार नहीं? तुम्हारे घर से फोन था। वो लोग तुम्हें आप करने का सोच रहे थे। क्यों? हैरत है, आसमा ऐसा क्यों कर रही है? तो वो लोग आसमा के कहने पे मुझे आग कर रहे हैं? देखो फरवा, कसूर उनका नहीं है। हालात जो तस्वीर बना रहे थे वो बिल्कुल ऐसी ही थी, और आसमा की एक्ट ऑन इम्पल्स थियरी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उन लोगों को ऐसा करने का कहे। प्लीज सर आप मुझे छोड़ देंगे ना, मैं माँ पापा के लिए इतनी लीस्ट इम्पोर्टेंट हो जाऊंगी कि वो तो शुक्र करेंगे कि कोई तो आया। सर प्लीज मेरी हेल्प करें। तुम्हें इस बात का बिल्कुल दुख नहीं कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे इतने बदजन हैं? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो लोग तो वही कह रहे हैं ना जो उन्हें करना चाहिए। अब आप खुद ही सोचें, आपका एक बाजू टूट जाए और किसी तरह से ठीक ही ना हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मेरे दोनों बाजू ठीक है। तो आप नहीं समझेंगे। ओफो, ये क्या कर रहे हैं आप? साइड टेबल्स तो ऐसे ही रैप करके ले जाते हैं मूवर्स, वरना आसमा ने तो सारा इंतजाम कर ही लिया है। होएगा क्या? ऐसे ही है। क्यों खुद को थका रहे हैं? अरे भाई, बिला वजह भी कोई खुद को थकाता है, हैं? तो ये वक्त है। अब वक्त ने क्या कर दिया? ओ भाई, वक्त ने कुछ नहीं किया। बात इतनी सी है कि मैं इन सब चीजों का आदी हूं। ये मेरे सराहने मौजूद रहती हैं, मैं जब दिल चाहता है इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूं। आखिर इन दराजों में ऐसी कौन सी चीज है? वो खास चीज नहीं है, लेकिन आम भी नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे इकट्ठा कर लेना दो। बिल्कुल बूढ़ों वाली बातें कर रहे हैं आप। जब बच्चे आपके बनाए हुए घोंसले में नक्श निकालने लगे ना, तो समझिए कि सूरज डूब रहा है। अब हम बूढ़े हो गए हैं।
बशीर, कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम? जी वो जी ये कुछ सामान था। क्या है? वो साहब ने टेप रिकॉर्ड और कैसेट दिया था। बेगम साहब बड़े गुस्से में थी, मैं तो डर गया था जी। बस जी ये सामान वापस करने के लिए आया हूँ। इस घर का नमक खाया जी, किसी के हुक्म को टाल नहीं सकता। बेगम साहब कहती है तनवीर अपनी शक्ल ना दिखाना। नहीं दिखाऊंगा जी, कभी नहीं दिखाऊंगा। मैंने सोचा था फरवा बीबी की बात मान लेंगी, लेकिन पता नहीं ये घर वो घर ही नहीं रहा। जब 12 साल का तनवीर आया था और बेगम साहब ने बेटा कह के गले से लगाया था। जा रहा हूं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुअर सोल। अरे ये आप क्यों लेके उठाए फिर रहे हैं? बशीर को कहते प्लीज यहाँ रख दीजिए, रख दीजिए, रख दीजिए। मैं उसे बुलाती हूँ, वो उठा लेगा। बशीर, बशीर। मिसेस सईद, मैं बड़ा आसान चलने वाला आदमी हूँ जी, बड़ा इजी गोइंग। लेकिन जो कुछ हुआ है ना जी, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया उससे। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। आसमा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फरवा भी तो आपकी बेटी है। मगर आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये तनवीर देख गया है। मेरा इस घर से ताल्लुक बहुत सिर्फ चंद हफ्तों का है, लेकिन उस लड़के की आंखों में जो आंसू मैंने देखे, वो एक ईमानदार शख्स था। और मुझे शर्म आती है कि मैं भी इसी हजूम का एक हिस्सा बन गया। ईमान और हया मुलाजमों में भी होती है। और आपने इतनी बड़ी बात सोच कैसे ली? वो आसमा ने कहा और आपने मान लिया, सिर्फ इसलिए कि आपके घर एक फेक सर्टिफिकेट आया। इस हाइपोथेसिस की वजह से आपकी बेटी बेदबार हो गई। आखिर क्यों? देखिए, ये जिंदगी है, यहां किसी बात का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। वो आप नहीं जानते ना हमारी बेटी को, वो वाकई बेवकूफ लड़की है। ये आपका जाती मामला है जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके घर से म्यूजिक, मोहब्बत और एतबार का जनाजा उठ गया। अब कोई बात नहीं सुनूंगी। अच्छा भला ट्रेन किया हुआ मुलाजिम हाथ से निकल गया। भाई, इसमें भी तो आपका अपना कसूर है। मैंने क्या किया है? अस्मा आप ही की भांजी है। तो इसका ये कहाँ मतलब है कि उसकी हर बात को बिला तस्दीक के आप मान लें? भाई, अपनी अकल भी तो इस्तेमाल कीजिए। उसकी बातों में लॉजिक थी, कड़ियां खुद ब खुद ही मिलती गईं। शुक्र है कि उसके सारे खदशात गलत साबित हुए। लेकिन अब क्या करेंगे? 2 फैमिलीज की मौजूदगी में वैसे ही कुकिंग का काम डबल हो गया था। ये तो तनवीर की हिम्मत थी जो सब कर रहा था। ढूंढ लाएंगे उसको। अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर तनवीर नहीं तो फिर वो सर्टिफिकेट किसने भेजा था? बस इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। पहली बात बिगड़ते बिगड़ते बची है। वो तो फरवा और मुस्तनसर की उम्रों में इतना फर्क था, जब ही वो बात पी गया। कोई और जवान लड़का होता तो। मैं भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। आसमा कहाँ है? नीचे है, अपने घर का नक्शा बना रही। माशाल्लाह। देखो, ऐसे भी होते हैं बच्चे। बिट्टू बाजी को शादी के वक्त तो कोई फिक्र ही नहीं थी, ना जहेज की, ना और कुछ लेने देने की। अपनी नाई ससुराल वालों का मुंह देना पड़ा। उनकी बच्ची खुद ही इतनी टैलेंटेड है।
ये तो है, सारा ससुराल इसी की जबान बोलता है। गट्स तो बहुत है।